नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विश्वामित्र कुमार है और हमारे बड़ा ज्ञान एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम मनोविज्ञान का दैनिक जीवन में कार्य के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को चुना है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए सब्सक्राइब बटन दबाएँ और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि हमारे भविष्य के वीडियो से वंचित ना रहें। इस वीडियो को थंब अप करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। मनोविज्ञान एक विशेष शाखा है जो मन के कार्यों और उसके प्रभावों का अध्ययन करती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है जो हमारे दैनिक जीवन में भूमिका निभाती है। यहाँ कुछ ऐसे कार्य हैं जिनमें मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान होता है। 1. समझौता करना। मनोविज्ञान समझौता करने के तकनीकों के बारे में बताती है। जब हम दूसरों के साथ समझौता करते हैं तो हम उन्हें बेहतर ढंग से समझते हैं और उन्हें अच्छी तरह संवाद करते हैं। 2. संबंधों को बेहतर बनाना। मनोविज्ञान हमें संबंधों को बेहतर बनाने में मदद करती है। जब हम दूसरों के साथ संवाद करते हैं तो हमें उनकी समझ और उनकी भावनाओं के बारे में बेहतर जानकारी होती है। यह हमारे संबंधों को मजबूत बनाने में मदद करता है। 3. संबंधों को सुधारना। मनोविज्ञान हमें संबंधों को सुधारने में मदद करती है। हमारे जीवन में संबंध बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन अक्सर हम उन्हें संभाल नहीं पाते जो वास्तव में हमें दुख पहुंचा सकते हैं। मनोविज्ञान हमें अपने संबंधों को सुधारने के लिए विभिन्न तकनीकों के बारे में बताती है और यह हमें परिवार, मित्र और समूहों के साथ संबंधों को सुधारने में मदद करती है। 4. संबंधों की देखभाल। मनोविज्ञान संबंधों की देखभाल करने के तकनीकों के बारे में बताती है। इससे हम अपने संबंधों को अस्थायी बनाए रखने और उन्हें संभालने के लिए आवश्यक कौशल सीखते हैं। 5. व्यक्तिगत सफलता। मनोविज्ञान व्यक्तिगत सफलता प्राप्त करने के तकनीकों के बारे में बताती है। यह हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक कौशल सीखने में मदद करती है। 6. व्यक्तिगत संबंधों के सुधार। मनोविज्ञान हमें व्यक्तिगत संबंधों को सुधारने में मदद करती है। यह हमें अपने संबंधों में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तकनीकों के बारे में बताती है। 7. व्यक्तिगत विकास। मनोविज्ञान व्यक्तिगत विकास के लिए तकनीकों के बारे में बताती है। इससे हमारे व्यक्तिगत विकास को सही तरीके से समझने में मदद मिलती है। 8. अधिकार की रक्षा। मनोविज्ञान अधिकार की रक्षा करने के तकनीकों के बारे में बताती है। इससे हम अपने अधिकारों को संरक्षित रखने के लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। 9. स्वस्थ मन और शरीर। मनोविज्ञान हमें स्वस्थ मन और शरीर के बारे में बताती है। यह हमें अपने मन और शरीर को स्वस्थ रखने के तरीकों को सीखने में मदद करती है। 10. स्वास्थ्य संबंधी निर्णय। मनोविज्ञान स्वास्थ्य संबंधी निर्णय लेने के लिए तकनीकों के बारे में बताती है। यह हमें सही खान पान, व्यायाम और समय बिताने के बारे में जानकारी देती है। 11. स्वस्थ मानसिक स्थिति में अपने लक्ष्यों को हासिल करना। मनोविज्ञान हमें स्वस्थ मानसिक स्थिति में अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करती है। स्वस्थ मानसिक स्थिति में हम उचित तरीकों से अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रयास करते हैं जो हमें सफलता के नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। मनोविज्ञान हमें इसके लिए उपायों के बारे में बताती है। 12. स्वस्थ मन रखना। मनोविज्ञान हमें स्वस्थ मन रखने में मदद करती है। एक स्वस्थ मन एक स्वस्थ शरीर के लिए जरूरी है। मनोविज्ञान उपायों के बारे में बताती है जिनसे हम अपने मन को स्वस्थ रख सकते हैं। 13. स्वस्थ रिश्तों का निर्माण। मनोविज्ञान हमें स्वस्थ रिश्तों का निर्माण करने में मदद करती है। स्वस्थ रिश्ते हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इन्हें संभालना हमारे लिए अक्सर मुश्किल होता है। मनोविज्ञान हमें स्वस्थ रिश्तों का निर्माण करने के लिए विभिन्न तकनीकों के बारे में बताती है। 14. स्वस्थ मनोवृत्ति का विकास। मनोविज्ञान हमें स्वस्थ मनोवृत्ति का विकास करने में मदद करती है। स्वस्थ मनोवृत्ति सही फैसलों को लेने में, तनाव को कम करने में और सकारात्मक सोच को बढ़ाने में मदद करती है। मनोविज्ञान हमें स्वस्थ मनोवृत्ति का विकास करने के लिए अनुशंसित तकनीकों के बारे में बताती है। 15. स्वस्थ स्वभाव विकास। मनोविज्ञान हमें स्वस्थ स्वभाव विकास करने में मदद करती है। स्वस्थ स्वभाव विकास हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें खुश और संतुष्ट रखने में मदद करता है।
मनोविज्ञान हमें स्वस्थ स्वभाव विकास के लिए तकनीकों के बारे में बताती है। 16 स्वस्थ मानसिक स्थिति। मनोविज्ञान स्वस्थ मानसिक स्थिति को संभालने के तकनीकों के बारे में बताती है। इससे हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को अधिक सुरक्षित रखते हैं और अपनी तनाव मुक्त जिंदगी के लिए आवश्यक कौशल विकसित करते हैं। 17 निरोगी जीवन। मनोविज्ञान हमें निरोगी जीवन जीने में मदद करती है। इसमें सबसे अहम अंग स्वस्थ मानसिक स्थिति होती है। मनोविज्ञान हमें स्वस्थ मानसिक स्थिति बनाए रखने वाली विभिन्न तकनीकों के बारे में बताती है। 18 संघर्षों का समाधान। मनोविज्ञान हमें संघर्षों का समाधान करने में मदद करती है। संघर्ष हमारे जीवन का हिस्सा होता है जो हमें असमंजस में डालता है। मनोविज्ञान हमें संघर्षों को समाधान करने के लिए अनुशंसित तकनीकों के बारे में बताती है। 19 संचार कौशलों का विकास। मनोविज्ञान हमें संचार कौशलों का विकास करने में मदद करती है। संचार हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें अपनी बात कहने और दूसरों से सही ढंग से संवाद करने में मदद करता है। मनोविज्ञान हमें संचार कौशलों को बेहतर बनाने के लिए तकनीकों के बारे में बताती है। 20 अध्ययन करना। मनोविज्ञान हमें अध्ययन करने की भी मदद करती है। जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारी सोच और समझ में सुधार होता है और हम अधिक सफल होते हैं। 21 स्त्री और पुरुष में मानसिक अंतर। मनोविज्ञान स्त्री और पुरुष के मानसिक अंतर के बारे में बताती है। इससे हम स्त्री और पुरुषों के मानसिक अंतर को समझते हैं और इससे हम दोनों के संबंधों को अधिक संवेदनशील बनाते हैं। 22 स्वयं का विकास करना। मनोविज्ञान स्वयं का विकास करने के तकनीकों के बारे में बताती है। इससे हम जीवन में अधिक सक्षम और खुशहाल बनते हैं और स्वयं के विकास के लिए आवश्यक कौशल विकसित करते हैं। 23 नैतिक मूल्यों का संरक्षण। मनोविज्ञान हमें नैतिक मूल्यों के संरक्षण के तकनीकों के बारे में बताती है। यह हमें सही और गलत के बीच अंतर को समझने और नैतिक मूल्यों को संरक्षित रखने में मदद करती है। 24 स्वयं से संघर्ष करना। मनोविज्ञान हमें स्वयं से संघर्ष करने के लिए तकनीकों के बारे में बताती है। यह हमें अपनी निजी समस्याओं से निपटने के लिए उपयोगी तकनीकों को सीखने में मदद करती है। 25 तनाव को संभालना। मनोविज्ञान हमें तनाव को संभालने में मदद करती है। तनाव जीवन का हिस्सा है और इससे निपटना जरूरी है। मनोविज्ञान उपायों के बारे में बताती है जिनसे तनाव को कम किया जा सकता है। 26 राष्ट्रीय विकास। मनोविज्ञान राष्ट्रीय विकास में भूमिका निभाती है। इससे समाज के विकास में भी सुधार होता है। 27 बाल मनोविज्ञान। मनोविज्ञान बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास के बारे में बताती है। इससे हम बच्चों को समझते हैं और उन्हें सही संसाधन और विकास के लिए बेहतर तरीकों से शिक्षा देते हैं। 28 स्थायित्व। मनोविज्ञान हमें स्थायित्व बनाए रखने के लिए तकनीकों के बारे में बताती है। यह हमें बाधाओं के साथ संघर्ष करने, जीवन में स्थिरता बनाए रखने और मुश्किल स्थितियों का सामना करने के लिए उपयोगी तकनीकों को सीखने में मदद करती है। 29 संघर्ष से निपटना। मनोविज्ञान संघर्ष से निपटने के तकनीकों के बारे में बताती है। इससे हम अपने जीवन में आने वाली अनेक चुनौतियों का सामना करते हैं और उन्हें हल करने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करते हैं। 30 रिश्तों को अस्थायी बनाए रखना। मनोविज्ञान रिश्तों को अस्थायी बनाए रखने के तकनीकों के बारे में बताती है। इससे हम अपने संबंधों को अधिक अस्थायी बनाते हैं और संबंधों के बीच संवाद को संभालते हैं। 31 समाज में सद्भाव। मनोविज्ञान समाज में सद्भाव को बढ़ाने के लिए तकनीकों के बारे में बताती है। यह हमें अन्य लोगों के साथ संवाद करने, समझदारी और सम्मान बनाए रखने में मदद करती है। 32 स्वयं को समझना। मनोविज्ञान स्वयं को समझने के तकनीकों के बारे में बताती है। इससे हम अपने व्यक्तित्व को समझते हैं और अपनी क्षमताओं, रुचियों, अभिरुचियों और दोषों के बारे में जानते हैं। 33 नए दृष्टिकोण। मनोविज्ञान हमें नए दृष्टिकोण बनाने के लिए तकनीकों के बारे में बताती है। इससे हमारी सोच में नए स्थानों तक पहुंचने में मदद मिलती है। 34 सफलता हासिल करना। मनोविज्ञान हमें सफलता हासिल करने में मदद करती है। सफलता के लिए एक स्वस्थ मन और उचित सोच जरूरी होती है। मनोविज्ञान उपायों के बारे में बताती है जिनसे हम सफलता हासिल कर सकते हैं। 35 निरंतर विकास। मनोविज्ञान हमें निरंतर विकास करने में मदद करती है। एक स्वस्थ मानसिक स्थिति और उचित सोच हमें निरंतर विकास करने के लिए जरूरी होते हैं। मनोविज्ञान हमें उपायों के बारे में बताती है जो हमें निरंतर विकास करने में मदद करते हैं। 36 निराशावाद से निपटना। मनोविज्ञान हमें निराशावाद से निपटने के लिए तकनीकों के बारे में बताती है। निराशावाद एक नकारात्मक भावना है जो हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने से रोकती है। मनोविज्ञान हमें निराशावाद से निपटने के लिए विभिन्न तकनीकों के बारे में बताती है। 37
अपनी भावनाओं को प्रबंधित करना। मनोविज्ञान हमें अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने में मदद करती है। भावनाएं हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है जो हमारी सोच, व्यवहार और फैसलों पर प्रभाव डालती है। मनोविज्ञान हमें अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने के लिए उपायों के बारे में बताती है। 38 समस्याओं का समाधान। मनोविज्ञान हमें समस्याओं का समाधान करने में मदद करती है। समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा होती हैं जो हमें परेशान करती हैं। मनोविज्ञान हमें समस्याओं को समाधान करने के लिए अनुशंसित तकनीकों के बारे में बताती है। 39 समाज के साथ संघर्ष। मनोविज्ञान समाज के साथ संघर्ष करने के तकनीकों के बारे में बताती है। यह हमें संघर्ष के समय संयम बनाए रखने और समाज के साथ संघर्ष को समझने में मदद करती है। 40 भावनाओं को संभालना। मनोविज्ञान भावनाओं को संभालने के तकनीकों के बारे में बताती है। इससे हम अपनी भावनाओं को संभालने और उन्हें सही तरीके से संभालने के लिए सीखते हैं। ये थे कुछ मनोविज्ञान के कार्य जो आप अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। इन सभी कार्यों में मनोविज्ञान आपकी मदद कर सकता है और आपको अपने भावनाओं, विचारों और व्यवहारों को समझने में मदद कर सकता है, जिससे आप अपने स्वास्थ्य और खुशी को संतुलित रख सकते हैं। आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी मनोविज्ञान का उपयोग करके उन्हें समझ सकते हैं और उनके साथ अधिक संवेदनशील तथा संयुक्त रूप से काम करने में मदद कर सकते हैं। इससे आप उन्हें उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढने में भी मदद कर सकते हैं। अब आप अंत तक पहुंच गए हैं। आपने मनोविज्ञान का दैनिक जीवन में कार्य के बारे में जाना। अगर आपके पास इस विषय से संबंधित कोई सवाल या टिप्पणी है तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हमें आपका सवालों का जवाब देने में बहुत खुशी होगा। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक और शिक्षाप्रद रहा। जब तक अगला वीडियो नहीं आता, हमारे पूर्व वीडियो देखते रहें और अपनी जानकारी बढ़ाते रहें, और ना केवल हमारे वीडियो को शेयर करें बल्कि अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।